दूसरा अध्याय था उसके भी कुछ श्लोक हम लोगों ने लिए थे, है ना। तीसरा अध्याय भी लिया था और दूसरा भी लिया था, लेकिन दूसरे अध्याय के बाद तीसरा पूरा नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने क्या देखा था दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में, देखिए भगवान ने ये कहा लास्ट के श्लोकों में कि देखिए मनुष्य को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, अर्थात मनुष्य का अपने ऊपर कंट्रोल हो, यानी कि जिसको कहा है सेल्फ कंट्रोल। तो वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन ना करना। देखिए दो तरह से भोगों को भोगा जाता है, हमने ये दूसरे अध्याय में देखा। एक तो हम बाहर से भोग सकते हैं और एक हम भीतर से भी भोग सकते हैं, है ना। तो बाहर से हम कैसे भोगेंगे भोगों को, वो तो हम इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, आप समझते हैं ना, सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे तो बाहरी तौर पे भोगों को भोग सकते हैं, लेकिन भीतर से यदि भोगों को भोगते हैं तो वो मन के द्वारा भोगते हैं। और मन से जो भोग भोगे जाते हैं, स्वामी जी लिखते हैं कि उसके भी वही संस्कार होते हैं, यानी मन से भोग भोगना भी क्या हुआ, वो भी कर्म हुआ, है ना। तो इस तरह से हमें चिंतन नहीं करना चाहिए विषयों का, क्योंकि चिंतन जो होता है वो मन के द्वारा ही होता है। तो एक भगवान कहते हैं कि विषयों का यदि चिंतन करते हैं तो चिंतन करने से विषयों के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति पैदा होने से फिर कामना पैदा हो जाती है, और कामना में यदि बाधा लगती है तो क्या होगा, क्रोध पैदा हो जाएगा। और अगर एक बार क्रोध आ गया तो फिर मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, मनुष्य की स्मृति जो है, सोचने समझने की शक्ति, वो लुप्त हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन ही हो जाता है। तो इसके कारण सबसे ज्यादा जरूरी जो पहली चीज इसमें भगवान ने बताई, विषयों का चिंतन ही ना करें। अगर एक विषयों का चिंतन नहीं किया तो ये सारी चीजें भी अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, है ना। तो मन के द्वारा भी चिंतन नहीं करें, ऐसा भगवान ने कहा। और उसके बाद भगवान ये कहते हैं लास्ट में कि यदि कोई अंत काल में भी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर वह ब्रह्म ही स्वरूप हो जाता है। यानी ब्रह्म वाली जो अवस्था है, हमने जाना ना ब्रह्म वाली अवस्था का क्या मतलब है, कि एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा ही सब जगह जिसको दिखने लग जाए, जिसकी परमात्मा से एकता हो जाए, वो ब्रह्मी स्थिति है। तो ये स्थिति यदि हमें अंत काल में भी प्राप्त हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य फिर मुझे ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो मेरे निराकार स्वरूप, जो ब्रह्म भगवान का निराकार स्वरूप है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो ये कह करके भगवान ने दूसरे अध्याय का समापन किया। और उसके बाद फिर तीसरा अध्याय हमने शुरू किया जिसका नाम है कर्म योग। तो कर्म योग में देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अर्जुन जो है वो भगवान की बात नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए, अर्जुन ने अपनी बात रखी थी पहले। क्या बात रखी अर्जुन ने, कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो इस प्रकार से अर्जुन ने जब ये अपनी बात रखी, अपना मत रखा, तो इस कारण से जो भगवान ने अब तक बातें बताई पहले दूसरे अध्याय में, वो अर्जुन को समझ में नहीं आई। और अर्जुन इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पहले ही श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन, कि यदि आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हो तो हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, है ना। यहाँ पर अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं दूसरे अध्याय में, और फिर लास्ट में उन्होंने कर्म योग की भी बातें बता दी दूसरे ही अध्याय में। तो अब अर्जुन को ये लगा कि यदि वो ज्ञान योग की बातें पहले बता दी है और वही सबसे अच्छा साधन है, तो फिर वो मुझे कर्म योग में लगने के लिए क्यों कह रहे हैं कि भाई तू युद्ध कर, ऐसा वो मुझे क्यों कह रहे हैं बार बार। तो देखिए फिर स्वामी जी इसके बारे में यही समझाते हैं कि भगवान अर्जुन से युद्ध नहीं कराना चाहते थे। भगवान क्या चाहते थे, कि अर्जुन का ये जो कर्तापन का भाव है कि युद्ध तो मैं ही करने वाला हूँ, युद्ध मेरे द्वारा हो रहा है, तो इस भाव से अर्जुन की निवृत्ति कराना, अर्थात कर्मों में जो उसका कर्तापन का भाव था उससे भगवान उसका संबंध विच्छेद कराना चाहते थे, ना कि भगवान उसे घोर कर्म में लगाना चाहते थे, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए भगवान आगे ये कहते हैं कि मनुष्य किसी भी क्षण में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये बात अभी जो है और भी आगे आएगी, आगे के अध्यायों में, कि हम हर क्षण कर्म कर रहे हैं। तो देखिए हम अगर बैठे भी हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो भी कर्म हो रहा है। यदि हम लेटे हैं, यदि हम कुछ सोच रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। तो भगवान यही कहते हैं कि मनुष्य किसी भी क्षण में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्म तो हर क्षण हो ही रहा है।
और मनुष्य यदि कर्मों में आसक्ति रखता है, कर्मों के द्वारा उसको बंधन हो जाता है। यानी अगर ऐसा मानेगा कि कर्म मेरे द्वारा हो रहे हैं अथवा कर्म में फल की इच्छा रखेगा तो क्या होगा, बंधन उसको हो जाएगा। फिर भगवान आगे ये समझाते हैं कि जो हठ पूर्वक कर्म इंद्रियों को रोक करके बैठता है, यानी बाहर से वो अपनी जो कर्म इंद्रियां है ना, हमारी हाथ पैर आदि जो चीजें हैं वो कर्म इंद्रियां होती हैं। तो यदि कोई बाहर से कर्म इंद्रियों को तो रोक कर बैठ जाए, लेकिन भीतर से यदि वो विषयों का चिंतन करता है तो भगवान इस अध्याय में उसको एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भगवान? मिथ्याचारी। ऐसा जो मनुष्य है भगवान कहते हैं कि वो मिथ्याचारी है। तो इसका मतलब वही है जो दूसरे अध्याय में बात आई लास्ट में, कि मनुष्य को चिंतन भी विषयों का नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए भगवान ने हमें ये बताया कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है। सृष्टि चक्र की बात आई, यानी कि भगवान ने ये बताया आगे कि देखिए जो मनुष्य है यदि वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो फिर देवता लोग उसको कर्तव्य पालन की सामग्री देते रहते हैं, है ना। यदि हम अपने कर्तव्य कर्म करते हैं तो देवता भी अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं और वो हमें भी सामग्री देते रहते हैं। लेकिन यदि हम देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना स्वयं ही सब कुछ उपभोग कर लेते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसा जो मनुष्य है वो चोर है ना। दो भगवान ने स्पष्ट कह दिया ऐसा मनुष्य चोर है। तो इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा कुछ जो हमें मिला हुआ है केवल हमें इसे अपने काम में नहीं लेना है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा हमने दूसरों के काम में भी लगाना चाहिए। हमने पंच यज्ञ की चर्चा की और उसके बाद हमने ये भी जाना, अरे अभी ये तो बंद हो गया यार, है? हरे कृष्णा। आप सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, क्षमा करें, देखिए इधर लाइट चली गई है ना मेरे इधर, तो इस वजह से शायद मीटिंग जो है वो एंड हो गई, लेकिन हो नहीं मैडम, सकता है सही अभी चल रही आगे। है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही है ना, तो आप कृपया धैर्य रखें, है ना। अगर दोबारा ऐसा होता है, क्योंकि अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, ऐसा हो जाता है कई बार लाइट जाने पर मीटिंग एकदम से बंद हो जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि भगवान ने हमें यही बताया कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। बंद हो गया, ऐसे ही रहेगा, बंद हो गया। फिर जो मीटिंग स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है, ये पता नहीं क्यों इतना गर्म हो
हरे कृष्णा। जब तक मैडम प्रिया गर्ग जी आती हैं तब तक मैडम उमा शर्मा जी वो हम हरि कीर्तन कराती रहेंगी। जैसे वो ज्वाइन करेंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे। मैं उमा। हरे कृष्णा सभी को। देखिए आवाज आ रही है आप सबको? अगर आपकी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए क्लास के दौरान अगर मीटिंग बंद हो जाती है इस बार, है ना, एक बार दोबारा भी हुआ, तो अपने 4 बजे ही कक्षा रखेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा वेट करेंगे फिर हम, क्योंकि बार बार ऑफ होने से अच्छा है अपना जो टाइम था 4 बजे वाला, उस समय ही फिर अपने ज्वाइन करेंगे कक्षा, है ना। आप कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें आधे घंटे तक। और अगर आपकी भी ऐसा होता है तो हम जो है आधे घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक सेकेंड। हाँ जी, हरे कृष्णा। क्षमा करें, है ना, टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यही कि भगवान ने सृष्टि चक्र के बारे में बताया तीसरे अध्याय में ना। पहले तो उन्होंने अर्जुन के प्रश्न का देखिए उत्तर दिया। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, यदि आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं तो भगवान ने ये कहा कि देखिए दोनों ही श्रेष्ठ साधन हैं, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही श्रेष्ठ साधन हैं, लेकिन उनमें भी कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों अपने आप में स्वतंत्र साधन है, लेकिन उनमें भी कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान बताते हैं। ऐसा वो इसलिए बताते हैं कि देखिए कर्म योगी जो होता है वो जब दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का हित करता है, तो उसके लिए त्याग करना आसान हो जाता है, आसक्ति का और भी चीजों का, है ना, तो बड़ा सुगम हो जाता है। जबकि ज्ञान योगी के लिए ये टफ है। ये हम आगे भी अध्यायों में देखेंगे कि ज्ञान योगी के लिए ये टफ होता है। अच्छा, उसके बाद भगवान ने यही बताया कि कर्म के बिना हम नहीं रह सकते। अभी अभी चर्चा हुई कि कर्म हमें करने ही पड़ते हैं, और कर्म नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं कि इससे मनुष्य के अंदर निष्कामता भी नहीं आएगी, है ना। फल की जो इच्छा है वो बनी रहेगी, कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे छूटेगी। तो फल की इच्छा और जो आसक्ति है कर्मों के प्रति, उसको छोड़ने का जो साधन है वो यही है कि हम कर्म करें। और आगे फिर भगवान यही बताते हैं कि जो मन से विषयों का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी है। फिर सृष्टि चक्र के बारे में भगवान बताते हैं कि देखिए अगर हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो क्या होगा, देवता लोग भी हमें आवश्यक चीजें को अपने में लेते हैं, दूसरों की में नहीं गाते हैं, तो ऐसा मनुष्य चोर है। और हमने ये देखा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पंच यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान भी मैंने आपको कई प्रकार के बताए, जैसे कि किस तरह के दान होते हैं, भूमि दान, है ना, अन्न दान, वस्त्र दान, और भी तरह के दान होते हैं। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ दान होता है वो है अभय दान। सबसे श्रेष्ठ दान मतलब अभय दान, यानी 2 तरह के दान होते हैं। अगर हम मोटा मोटा लें, जैसे कि अगर संक्षेप में समझे तो 2 तरह के दान होते हैं। एक तो परोपकार रूपी दान होता है और एक परमार्थ रूपी दान होता है। परोपकार का दान आप समझते हैं, किसी का भला करना, किसी को कोई वस्तु दे देना, है ना, कहीं पर किसी की वैसे सहायता कर देना अपने हाथ पैरों से, वैसे परोपकार रूपी दान होता है। और परमार्थ रूपी दान यानी कि हम उससे अगर कोई धार्मिक चीजों में जोड़ते हैं या धार्मिक चीजों के कारणों से हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो परमार्थ में आता है। और इसी परमार्थ में जो है
अभय दान भी आता है, यानी हम किसी को भगवान के सम्मुख कर दें। और जो सबसे अच्छा काम होगा कि हम किसी को भगवत गीता के सम्मुख कर दें, क्योंकि हमें पता है कि गीता यदि कोई पढ़ता है, यदि गीता का स्वाध्याय करता है, कक्षा लेता है, तो उससे क्या होता है कि उससे भी उसके अंदर जो भी खराब चीजें हैं, बुरी क्वालिटीज हैं, वो जाती हैं, भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ता है और वो निश्चित रूप से अपना कल्याण कर पाता है ना। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि 3 ही मार्ग हैं कल्याण के, भगवत गीता में जो मैंने बता दिए। कौन कौन से? ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, और तीसरा भक्ति योग। तो ये 3 ही रास्ते हैं जिनके द्वारा हम अपना उद्धार कर सकते हैं। और यदि कोई गीता के सम्मुख हो जाता है तो ये मानना चाहिए कि उसने अपने उद्धार की ओर कदम बढ़ा लिया, और वो निश्चित ही अपना उद्धार कर सकता है ना। फिर आगे ये बताते हैं कि जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, भगवान क्या कहते हैं, जो केवल अपना ही पेट भरते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं, ऐसे मनुष्य जो है वो पाप को ही खाते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि हम जो भी खाएं वो उससे पाप ना लगे। उसका तरीका यही है कि हम जो भी खाएं उसको पहले भगवान के अर्पण करें, भगवान को भोग लगाएं, अथवा जो कुछ भी पदार्थ हम घर में लाते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज, तो उसको भी पहले भगवान के आगे रख दें, है ना। तो इससे फिर वो भोग वाली चीज नहीं रह जाएगी, वो क्या बन जाएगी, वो प्रसाद बन जाएगी, है ना। तो ऐसा करने वाला जो मनुष्य है वो उन कर्मों से, सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। तो ये हम सबको करना चाहिए कि हम जो है कैसे तो भी भगवान की ओर चल सकें। अच्छा, आगे फिर हम लोगों ने ये देखा कि भगवान ये बताते हैं कि सारे के सारे जो प्राणी हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न किससे? वर्षा से उत्पन्न होती है। और वर्षा जो है जब हम यज्ञ करते हैं उससे होता है। यज्ञ क्या का अर्थ है कि यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। गीता में जो यज्ञ शब्द आया है वो कर्तव्य पालन के लिए आया है। तो वर्षा किससे होती है? यज्ञ से, अर्थात कर्तव्य कर्म से होती है। और कर्तव्य कर्म की जो विधि है वो भगवान ने वेदों में बता रखी है। कहाँ बताई है? वेदों में। और वेद किससे प्रकट हैं? परमात्मा से ही प्रकट हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित हूँ, मैं कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित हूँ। देखिए, वैसे तो भगवान सब जगह हैं, सब जगह मौजूद हैं, लेकिन वो मिलते हैं कर्तव्य कर्म के द्वारा। जैसे पृथ्वी में हम देखते हैं कि पानी सब जगह है ना, नीचे पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी ही पानी है। लेकिन पानी ऐसे तो नहीं मिल जाता हमें। पानी मिलता कहाँ है? जब हम कुएं के पास जाते हैं या फिर हमें नल में मिलता है। तो उसी तरह भगवान भी वैसे तो सब जगह मौजूद हैं। आगे भगवान कहेंगे कि मैं सब जगह हाथ पैर वाला, नेत्रों वाला, सिरों वाला, मुखों वाला हूँ, लेकिन मैं मिलता हूँ कर्तव्य कर्म रूप से, है ना। तो ये भगवान ने बातें बताई। और उसके बाद भगवान ये बताते हैं कि जो केवल इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है, ऐसा जो अघायु मनुष्य है वो इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। यानी जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है, जो केवल अपने कामना की पूर्ति में लगा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। फिर भगवान ये बताते हैं कि जो मनुष्य आत्म संतुष्ट है, यानी अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है, उसके लिए देखिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। कर्तव्य कर्म देखिए तभी तक करने पड़ते हैं जब तक कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा फल की इच्छा है, कामना आदि चीजें हैं, तब तक तो कर्तव्य कर्म हमारे द्वारा होगा। लेकिन जैसी ही ये चीजें मिटती हैं तो हमारे द्वारा फिर कर्म नहीं होगा, क्रियाएं होंगी, है ना। कर्म नहीं होकर के क्रियाएं होंगी और उनमें फल जनकता नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि फिर उसके कर्तव्य कर्म भी छूट जाते हैं और वो उन क्रियाओं को करता हुआ ही मुक्त हो जाता है। और उसके बाद भगवान जो है ये बताते हैं कि जो महापुरुष ऐसे होते हैं, सिद्ध हो चुके हैं, उनका कर्म करने अथवा कर्मों को नहीं करने में कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता, है ना। जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए, जैसे कि भगवान राजा जनक का नाम लेते हैं, तो राजा जनक कैसे थे? बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली राजा थे वो। बहुत ज्यादा भोग वाली चीजें, भोग सामग्री उनके महल में थी। बहुत ज्यादा संसारी लोगों के बीच में वो रहे, लेकिन फिर भी वो अनासक्त थे। तो भगवान यही कहते हैं कि ऐसे जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके मनुष्य है, फिर उनका किसी भी कर्म से कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता। और जो हमने लास्ट श्लोक दिया उसमें भगवान ने यही बताया कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। जो दूसरे मनुष्य होते हैं क्योंकि वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो जो श्रेष्ठ पुरुषों की जिम्मेदारी है हमने देखा वो विशेष हो जाती है ना। यही हमने लास्ट वाला श्लोक लिया था पिछली क्लास में।
तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कौन सा श्लोक हुआ था लास्ट क्लास में? जो लास्ट हुआ था वो 21वां श्लोक जो है वो लास्ट था, है ना, पिछली क्लास में। अब हम लोग 22वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो आप में से जो भी साधक पढ़ना चाह रहे हैं वो कृपया बता दें, है ना, हैंड रेस कर दें। उमा शर्मा मैडम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। उमा शर्मा, प्रेरणा जी तो हैं ही, और एक और साधक, है ना, ऐसे अपने 3 साधक तो हैं ही। इनके अलावा कोई बताना पढ़ना चाहें तो बता दें। हाँ, तो चलिए प्रेरणा बंसल जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आप पढ़िए प्रेरणा जी, 22, 23, 24 एक साथ पढ़ें आप। आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ें प्रेरणा जी। जी मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। मैम 3 श्लोक हो गए। हाँ हरे हाँ कृष्णा। बिल्कुल, नहीं रुक जाएं आप। तो देखिए यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं इन 3 श्लोकों में, जैसा कि प्रेरणा जी ने बताया कि भगवान नित्य कर्तव्य कर्म में ही लगे रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कर्तव्य कर्म में नहीं लगा रहूं तो फिर सारे के सारे जो प्राणी हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। देखिए जो सारे मनुष्य हैं वो ये देखते हैं कि भगवान भी कर्म कर रहे हैं, तो इनसे उनको भी कर्म करने की प्रेरणा मिलती है ना। तो लोक हितार्थ के लिए, लोगों के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उनको प्रेरणा देने के लिए वो कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं। वैसे तो देखें हम कि भगवान को क्या कोई कर्म करने की आवश्यकता है? विचार करें, क्या भगवान कुछ करने के लिए बाध्य हैं? नहीं है ना। भगवान अगर संकल्प ले लें तो क्या हो जाएगा, ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है भगवान के केवल संकल्प लेने मात्र से। और भगवान जरा से भी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते हैं तो प्रलय आ जाती है। तो ऐसे वो भगवान जो कि केवल इशारे मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं निरंतर कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसा ना करूं तो कि सारे के सारे प्राणी जो है वो उधर कुमार्ग पर चले जाएं, अर्थात उनका पतन हो जाए। तो इसलिए भगवान अवतार लेते हैं जिससे कि हमारा कल्याण हो, और भगवान इसीलिए निरंतर कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। यही ये 3 श्लोकों में भगवान ने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 से लेकर जो 35 तक श्लोक आएंगे, अब इसमें देखिए भगवान ने ज्ञानी और अज्ञानियों के लक्षण बताए हैं और उनका राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने की उनको प्रेरणा भी देते हैं, है ना। राग द्वेष से रहित होकर के कर्म कैसे करें वो भी भगवान बताते हैं। हाँ प्रेरणा जी आप ही पढ़ें अभी, है ना, बाद में और को देंगे हम। जी मैम, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे हरे कृष्ण कृष्णा, बहुत भावनामृत बढ़िया। का क्रमिक विकास हो। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इन श्लोकों में कि यदि जो कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन मनुष्य हैं, वो अज्ञानियों उन अज्ञानियों के मन में जो तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुष है वो भ्रम पैदा ना करें, बल्कि अच्छे से कर्म करते हुए वो उनसे भी वैसे ही करवाएं। वही बात आती है कि देखिए जो समाज में अथवा जो संप्रदाय में व्यक्ति श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो फिर उनको अपना आचरण सही रखना चाहिए। ये श्लोक यही कहता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति माने गए हैं तो वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, देखिए दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो उसी का अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको अपना आचरण विशेष रूप से सही रखने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे जो पुरुष होंगे वो अज्ञानियों को केवल अगर वाचन करेंगे अपने उपदेश के द्वारा तो वो उनको विचलित कर देंगे, और फिर होगा क्या कि वो कर्म करना ही बंद कर देंगे। ऐसे अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब यहाँ पर जो कर्मों में बहुत ज्यादा आसक्ति रखे हुए है
है ना। बहुत ज्यादा जिसके अंदर कर्म करने की इच्छा है, बहुत ज्यादा फल की इच्छा जिसके अंदर है, उन्हीं को यहाँ पर अज्ञानी कहा गया है। तो यदि श्रेष्ठ पुरुष केवल उनको अपने वाचन से ये समझाएंगे कि कर्म कैसे करने चाहिए, तो वो नहीं सुनेंगे, और फिर स्वामी जी ये कहते हैं कि इससे उनके बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा और वर्तमान स्थिति से भी उनका पतन हो जाएगा। तो उनको करना ये चाहिए कि वो अपने आचरण को सही रख करके और उनको अपने कर्मों के द्वारा उपदेश दें कि वास्तव में कर्म कैसे करने चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई नेता हो, अथवा वो कोई विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई घर का मेन मेंबर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, तो जो भी जिस जिस क्षेत्र में मुख्य है, उनको ये चाहिए कि वो अपने अपने आचरण को सही रखे, जिससे कि दूसरों को भी फिर वो कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते रहें, है ना। तो एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर निष्कामता आनी चाहिए। कैसे तो भी हमें निष्काम होना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा कर्म करने की इच्छा है तो हम कभी भी बंधन मुक्त नहीं होंगे। बहुत ज्यादा अगर आसक्ति है कर्म में, बहुत ज्यादा कर्म करने के लिए हम लगे हुए हैं, तो फिर हम मुक्त नहीं होंगे। कारण ये है कि कर्मों का देखिए आरंभ और अंत होता है। कर्म क्या है? कर्म जड़ माने गए हैं, है ना। कर्म जड़ माने गए हैं, प्रकृति का वो पार्ट है। तो अब हम अगर बहुत ज्यादा कर्म में लगे हुए हैं तो इसका मतलब जड़ से संबंध रखे हुए हैं, और अगर बार बार कर्म करते हैं, उन कर्मों को फल की इच्छा रख करके करते हैं, तो फिर हम मुक्त नहीं हो सकते। कर्मों में निष्कामता होनी चाहिए, जिससे कि ये जो हमारा भवबंधन है, भवचक्र है, इससे हम छूट जाएं। और इसके लिए हमें करना क्या है? कर्मयोगी क्या करता है? दूसरों के हित करता है, दूसरों की सेवा करता है। तो इससे होता क्या है? निष्कामता स्वतः ही आने लग जाती है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए 27वां श्लोक है, उसको कोई पढ़े। एक सेकंड, उमा शर्मा जी आप पढ़िए। हाँ मैडम, आप अपने आपको अनम्यूट करके पढ़ें। उमा शर्मा जी। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य में करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों से बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों से आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी बस इतना मनुष्य ही पढ़े हैं ना आप? आपने 3 श्लोक पढ़ दिए, बस पर्याप्त है। एक सेकंड। हाँ तो देखिए, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में सब प्रकार जो कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं। हाँ तो हम आगे ये देखेंगे, ये जो प्रकृति है 17वें अध्याय में हम ये देखेंगे, ये जो प्रकृति है ये 3 गुणों से बनी हुई है। आप लोगों को शायद पता भी होगा कौन कौन से हैं वो 3 गुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो प्रकृति 3 गुणों से बंधी हुई है, और जितनी भी सारी संसार में चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, क्रिया हो, मन बुद्धि आदि चीजें भी गुणमय मानी गई। क्या मानी गई है? गुणमय मानी गई है। तो यही स्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य प्रकृति के गुण के साथ संबंध रखेगा, तब भगवान कह रहे हैं कि फिर वो अहंकार से मोहित हो जाएगा, अर्थात उसको उसका जो अहम है वो उससे नहीं निकल पाएगा। तो हमें करना ये है कि प्रकृति के गुण से रहित होना चाहिए। प्रकृति के गुणों से रहित कैसे होंगे? तो स्वामी जी बताते हैं कि देखिए, जितनी भी क्रियाएं संसार में हो रही हैं वो सारी की सारी प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। हम ऐसा समझते हैं, हाँ, जितनी भी क्रियाओं से मेरा मतलब है, चाहे वो नदियों का बहना हो, चाहे वो वृक्षों का बढ़ना हो, चाहे हमारे द्वारा बोलना, चलना, उठना, बैठना आदि जो कुछ भी XYZ हो रहा है, वो किसमें हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। शरीर का बढ़ना हुआ, ये भी प्रकृति में ही हो रहा है। तो सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, लेकिन अहंकार हमारे अंदर है, अहम भाव है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, है ना। देखिए 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं, और एक जो स्वतः हो रही है, यानी वो अपने आप हो रही है ना। तो मनुष्य से गलती ये होती है कि वो जो स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं उनको तो वो अलग मानता है,
और जो ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं वो उसको अपने द्वारा मानता है। आप समझ रहे हैं, स्वतः होने वाली क्रिया मतलब जैसे दिल का धड़कना, श्वासों का आना जाना, है ना, पलकों का झपकना, ये हम थोड़ी कर रहे हैं, ये अपने आप हो रही हैं। तो ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। और हमारे द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं वो हम ये मानते हैं कि हम ही हैं करने वाले, जैसे उठना बैठना, व्यापार करना, नौकरी करना, काम करना, तो ये ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं। तो मनुष्य गलती ये करता है कि वो स्वतः होने वाली क्रियाओं को तो वो प्रकृति की मानता है, लेकिन जो ज्ञानपूर्वक क्रियाएं हो रही हैं उसको अपने द्वारा मानता है। इसी से क्या होता है, बंधन हो रहा है। लेकिन वास्तव में जो दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, स्वामी जी समझाते हैं कि वो प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो इसको ठीक ठीक से जानने वाला है वही वास्तव में ज्ञानी है ना। तो दोनों तरह की क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। फिर आगे भगवान कहते हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाले महापुरुष गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा मान करके, और उनमें आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है इसको हम समझते हैं। गुण विभाग क्या होता है, देखिए, गुण विभाग जो है कई चीजों से बना है, जैसे कि पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, है ना। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीजों को मिलाकर के क्या बना, गुण विभाग, है ना। कर्मेंद्रिया अलग है, ज्ञानेंद्रिया अलग है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 शब्दादि विषय और पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी चीजों का नाम जो है वो गुण विभाग है ना। और इनके द्वारा जो चेष्टाएं हो रही हैं, इनके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं परस्पर, इसी का नाम कर्म विभाग है। इसी का नाम क्या है, कर्म विभाग है ना। तो ये दोनों ही चीजें किसमें हो रही हैं, प्रकृति में हो रही हैं। ऐसा देखिए, कर्मों का स्वामी जी कहते हैं कि आरंभ और अंत होता है ना। और पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पदार्थ जो है वो होते हैं और बाद में वो खत्म हो जाते हैं। और क्रियाएं क्या होती हैं, वो शुरू होती हैं और फिर बाद में खत्म होती है ना, उसका भी अंत होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रकृति में है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा इनसे निर्लिप्त है, आत्मा इनसे पृथक है। तो ऐसा जान लेना कि प्रकृति और जो पुरुष है यानी जो आत्मा है वो अलग अलग है, ऐसा इनको ठीक ठीक से जान लेना ही तत्व से जानना कहा गया है ना। कि जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो प्रकृति में है और प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रही हैं, ऐसा मान लेने को ही, और आत्मा को इनसे निर्लिप्त मानने को ही गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानना कहा गया है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, आपने इसमें 27-29वां भी पढ़ा था ना। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और उन पूर्णतः ना समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले विचलित ना करें। अब जिसको ये बात समझ में आ गई कि वास्तव में आत्मा करता है, आत्मा में कोई कर्तापन है नहीं, जितने भी गुण हैं, जितने भी कर्म हैं, वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, ऐसा जो जानने वाला मनुष्य है, जो ज्ञानी है, जो इनको ठीक ठीक से जान गया, वो फिर अज्ञानियों को विचलित ना करें, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जैसे पहले भगवान ने कहा ना 25वें 26वें में, वही बात एक तरह से भगवान अब यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि मतलब आत्मा इन सबसे निर्लिप्त है, पृथक है, ऐसा जो जान गया, वो फिर जो बहुत ज्यादा कर्मों में आसक्ति रखे हुए है, बहुत ज्यादा कर्मों में लगा हुआ है, ऐसे मनुष्य को वो विचलित ना करे ना। ये बात समझ गए आप। तो इसका मतलब यही है कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही दूसरों को समझा सकते हैं, हम उसको शाब्दिक ज्ञान देकर के कोई बात नहीं समझा सकते, उससे वो भ्रम में पड़ जाएगा। अगर किसी को ये समझाना है कि वास्तव में वो आत्म स्वरूप है, वो आत्मा है, शरीरी है, तो उसको आप शब्दों से नहीं समझा पाएंगे, उसको आप अपने आचरण से ही उसको ये बात समझा सकते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब 30वां श्लोक पढ़े। मोनिका बंसल जी ने हैंड रेस किया है। मोनिका बंसल जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करें मोनिका जी। यस मैम, हरे कृष्णा।
कृपया आप रेडी रहे, है ना। आपको अगर श्लोक पढ़ने हैं तो बुक खोल के रखें, आप जो भी श्लोक आपको पढ़ना है आप उस पर दृष्टि रखें, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अभी हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं और आगे कौन सा आने वाला है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। पढ़ें जल्दी। नहीं मैम, पता है मैम। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युधयस्व विगत जरा। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो देखिए ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, इसको आप चाहे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो श्लोक भगवान कह रहे हैं, इसमें भगवान ने युद्ध कर्म करने की सर्वोत्तम विधि बताई है। और स्वामी जी कहते हैं कि इस वाले श्लोक में देखिए तीनों ही योग आ गए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों के तीनों योग इस वाले श्लोक में आ गए। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, फिर आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित, यानी कर्मयोग और भक्ति योग, ज्ञान योग, सारे ही योग इस श्लोक में समाये हुए हैं। तो कर्मों को करने की सर्वोत्तम विधि जो है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में संपूर्ण कर्मों को उनके अर्पण कर देने की बात कही है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य ने देखिए भूल से करण, उपकरण और क्रियाओं को अपना और अपने लिए मान लिया। तीन चीजें होती हैं, करण, उपकरण और क्रियाएं। करण आप समझते हैं, करण का मतलब हो गया कि हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये करण हैं एक तरह से। और उपकरण क्या होते हैं कि हम इन चीजों के द्वारा जिन चीजों को उपयोग में लाते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ हैं, हाथ करण हो गए। और हाथों का उपकरण क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कोई भी संसारिक पदार्थ है, कोई पुस्तक है, तो वो हाथ के लिए उपकरण हो गया, है ना। ऐसे ही कोई भी हमारी इंद्रिय है, उसका अलग अलग उपकरण होता है, तो वो संसारी पदार्थ उपकरण माने गए हैं। तो करण, उपकरण और क्रियाएं हम सब समझते हैं। तो मनुष्य ने क्रियाओं को, करणों को, उपकरणों को अपने और अपने द्वारा मान लिया, जो कि स्वामी जी कहते हैं कि साधक के कभी अपने थे नहीं और ये कभी अपने हो सकते नहीं, है ना। क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं जिनकी अभी मैंने बात की, ये सारी चीजें नाशवान है, उत्पत्ति होती है इनका और इनका विनाश होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो नष्ट होने वाली है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो नष्ट होने वाली चीजें हैं उनका अविनाशी से क्या संबंध, उनका अविनाशी से कोई संबंध है ही नहीं। तो इसीलिए जब हमारा इन चीजों से कोई संबंध ही नहीं है तो इन्हें श्री कृष्ण के अर्पण कर देना ही उचित है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अर्पण कर देना क्यों उचित है? क्योंकि इनके जो वास्तविक मालिक हैं वो भी कौन है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ऐसा मान करके इनको भगवान के अर्पण कर दें। इनको भगवान के अर्पण करने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों में तनिक भी ममता, आसक्ति, कामना आदि चीजों का ना होना, है ना। तो ये सही तरीका है कि हम भगवान को चीजें अर्पण करें। और स्वामी जी बताते हैं इसमें और भी अच्छी बात ये कि साधक से गलती देखिए ये होती है कि वो उपकरणों को तो भगवान की मानता है। उपकरण का मतलब अभी आपने समझा ना, संसारिक पदार्थ, है ना, जो कुछ भी इसमें ले लीजिए, पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो चीजें हैं, तो वो उपकरणों को तो भगवान की मानता है, लेकिन करण भी भगवान के हैं और वो स्वयं भी भगवान का है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। तो इस कारण से क्या होता है कि उसका जो अर्पण है वो अधूरा रह जाता है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम सभी गाते हैं ना आरती में। तो क्या होता है कि हम संसारी चीजों को तो भगवान के अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, धूप भी चढ़ाते हैं, आदि आदि चीजें, लेकिन हम स्वयं भी भगवान के हैं। और जो हमारे करण हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि जो चीजें हैं वो भी भगवान की हैं, इस तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। इस कारण से हमारा अर्पण अधूरा रह जाता है। और स्वामी जी कहते हैं कि यदि पूरी तरह से अर्पण कर दिया जाए तो उसकी इतनी विलक्षणता है कि उससे तो बस लाभ ही लाभ है, उससे तो नुकसान है ही नहीं। और स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से भगवान के अर्पण कर दें कोई चीज तो भगवान की इसमें कोई सहायता होगी, क्यों? भगवान तो संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं, हम वास्तव में दे भी क्या सकते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से चीजों को भगवान के अर्पण करेंगे तो भगवान का कोई इसमें, जो हम हैं हमारी मुक्ति हो जाती है, हम पापों से छूट जाते हैं, हम बंधन से छूट जाते हैं, तो इसमें लाभ हमारा ही है ना। जैसे स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है घर में और वो आंगन में खेल रहा है और उसी समय मान लीजिए कोई
पिताजी उसके आए और वो घर से निकलने लग गए तो उनकी चाबी नहीं मिल रही। वो चाबी ढूंढते हैं कि मेरी चाबी कहाँ गई, इधर गई कि उधर गई। तो वो बच्चा खेलते खेलते देखता है कि चाबी तो यहाँ पड़ी है आंगन में। तो क्या करेगा कि चाबी उठा करके वो पिताजी के हाथ पर दे देगा। अब स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, वास्तव में देखा जाए कि वो बच्चा किसका है जिसने चाबी दी, वो पिताजी का ही है। और वो चाबी किसकी है, वो भी पिताजी की ही है। और वो आंगन जहाँ पर वो चाबी पड़ी थी वो किसका है, वो भी पिताजी का ही है। लेकिन फिर भी पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं और बच्चे के भाव देख करके वो उसे आशीर्वाद देते हैं, हाथ उठा करके कहते हैं कि बेटा तू इतना बड़ा हो जा, है। तो पिताजी उस बच्चे को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। उसी प्रकार से यदि साधक, वस्तुतः सब चीजें भगवान की ही हैं, लेकिन जब हम भगवान की चीज मान करके भगवान को अर्पण करते हैं तो इससे भगवान को कहीं अधिक प्रसन्नता होती है और वो साधक को यानी भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। तो ये देखिए इसकी विलक्षणता है और यही वास्तव में सही तरीका भी है हम जिससे कर्मों को करें, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस श्लोक के बारे में और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि राजा बलि है। तो राजा बलि देखिए, जब भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी तो पहले पग में तो उन्होंने स्वर्गलोक आदि चीजें दे दी, दूसरे में पृथ्वी लोक का सारा राज्य। और फिर वो भगवान कहते हैं कि अब मैं तीसरा पग कहाँ पे रखूं। तो राजा बलि अपना सिर आगे कर देते हैं, कहते हैं प्रभु अभी तो मेरा सिर आगे है, मैं स्वयं बाकी हूँ, तो आप यहाँ रखिए। तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। तो फिर देखिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने फिर उसकी पहरेदारी की, पाताल लोक का उसको राज्य दिया और फिर उसकी भगवान ने अगवानी की ना। तो इस प्रकार से जब कोई भगवान को अर्पण कर देता है अपना सर्वस्व तो भगवान उस भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं ना। जैसे भक्त मेरे मोर मुकुट, मैं भक्तन को दास। द्रौपदी जी को देखिए आप, तो द्रौपदी जी जब उनका चीरहरण हुआ तो पहले तो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत बल लगाए रखा, है ना, अपने साड़ी के छोर को पकड़ के रखा लास्ट तक। लेकिन जब वो देखती हैं कि अब तो मेरे से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं हार गई, तो फिर वो जो साड़ी का आखिरी छोर है वो भी उनके मुख से गिर जाता है और वो पूरी तरह से फिर हाथ उठा करके भगवान को पुकारती हैं और तब भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि थोड़ा सा भी हम अपने अंदर सामर्थ्य मानते हैं, बल मानते हैं, तो हमारा अर्पण नहीं हो पाता है। इसका मतलब वास्तविक अर्पण करना, पूरी तरह से अर्पण करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारी मुक्ति होगी और इसी से हमारी भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है 31वां श्लोक पढ़ें। ये मे मत्मिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये तत्वेद तभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाने विमूढास्तानि विद्धि नष्टान् आप एक ही चेतसा। श्लोक पढ़े हैं ना मोनिका जी? हाँ जी, एक ही श्लोक। ओके यानी 31 श्लोक पढ़ना है आपको। अच्छा जी। जी। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत से दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका हरे पतन कृष्ण, ही। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने 2 श्लोक पढ़ दिए। चलिए कोई नहीं, 31 और 32 दोनों पढ़ा मोनिका जी ने, हम दोनों को ही साथ में समझते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वो भी भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान का वास्तव में मत क्या है? स्वामी जी प्रश्न उठाते हैं कि भगवान का मत है क्या। तो इसका अर्थ यही है कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी संसारिक चीजें हैं अथवा जो हम हैं, वो सारी चीजें हमारी अपनी नहीं है ना। हम भी भगवान के हैं और जो सांसारिक चीजें हैं वो भी हमारी अपनी नहीं है, वो भी जो है भगवान की है। यही भगवान का मत है। जो कुछ भी मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी मकान हुआ, वो सारी चीजें भी जो है वो भगवान की हैं। और ये सारी चीजें जो है प्रकृति का कार्य मानी गई है ना। शरीर और जो संसारिक वस्तुएं हैं अथवा जो कुछ भी है वो प्रकृति का
कार्य मानी गई हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इन सारी चीजों की संसार के साथ एकता है। ये जो संसार है इसकी एकता है इन चीजों के साथ। पर हम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हम मतलब आत्मा जो शरीरी है, तो हम किसके अंश है? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान हमारे अंशी हैं और हम भगवान के अंश हैं। तो हमारी एकता किससे है? हमारी एकता श्री कृष्ण से है। तो यही भगवान का मत है। स्वामी जी समझाते हैं श्लोक के बारे में कि देखिए, इसके अलावा जो भी अपने अंदर अच्छी चीजें हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, जिसको कि दैवी संपत्ति आगे भगवान ने कहा है, जैसे कि सद्गुण, सदाचार, दया, क्षमा, त्याग, वैराग्य आदि जो चीजें हैं, वो सारी चीजें भी भगवान से हमारे अंदर आई हुई हैं। सद्गुण का मतलब क्या हुआ? सतगुण मतलब जो गुण हमें सत की प्राप्ति करा दे, वो सद्गुण। सदाचार मतलब वो आचार जो भगवान की ओर ले जाए, वो सदाचार। तो वो जो सारी दैवी संपत्ति वाली चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, वो भी हमारी नहीं है, अपितु वो भी हमारे अंदर भगवान के द्वारा ही आई हुई है। इसके अलावा स्वामी जी बताते हैं कि संसारिक चीजें भी अपनी नहीं है। संसारी चीजें अपनी क्यों नहीं है? क्योंकि यदि संसारी वस्तुएं अपनी होती तो इनके प्राप्त होने पर हमें संतुष्टि हो जाती, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, है? अगर हमें संसारी वस्तु मिल जाए कोई भी, तो क्या हम सेटिस्फाई हो जाते हैं? नहीं होते हैं, अपितु हमारी जो इच्छाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। उदाहरण के लिए स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, इस संसार में जितनी भी पुत्रवती माताएं हैं, यानी ऐसी माताएं जिनके बच्चे हैं, वो सारी की सारी माताएं ही मानी गई हैं। लेकिन एक बच्चा कार्ड से आगे तक कोई आया हो तो देखिए, जो संसारी माताएं हैं, अगर उस बच्चे को मिल जाए तो क्या उस बच्चे को संतुष्टि हो जाएगी? वो बच्चा संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसकी अपनी माँ उसको नहीं मिल जाती, वो संतुष्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से हम भी जब तक अपने वास्तविक जो माता पिता हैं या जो अपने रिश्ते बनाए हुए हैं भगवान से, जब तक उनकी प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमें भी संतुष्टि नहीं होती और हम भी जो है असंतुष्ट ही रहते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि संपूर्ण चीजों के मालिक श्री कृष्ण ही हैं। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस मनुष्य जो इसमें दोषारोपण करते हुए इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा मत, वास्तव में हम ये समझें कि भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं भगवत गीता में, वो मत है ही नहीं। वो वास्तव में क्या है? सिद्धांत है। भगवान इतने सरल हैं कि वो अपने सिद्धांत को भी क्या बोलते हैं? मत। लेकिन हमारे जैसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अगर साधारण सी बात भी रख देते हैं तो वो उसे मत ना कह करके सिद्धांत घोषित कर देते हैं। लेकिन भगवान का इतना सरल स्वभाव है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो उसको मत कह रहे हैं, है ना? तो भानु भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी इसमें समझाते हैं कि यहाँ पर भगवान के कहने का भाव यही है कि भाई, जो मेरे भक्त नहीं है, अपितु जो संसार में ही बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जो मेरी भक्ति नहीं करते, ऐसे जो मनुष्य हैं, वो यदि मेरी ओर ना चले तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो केवल मेरी बात मान लेंगे तो भी उनसे उनका उद्धार हो जाएगा। यानी जिनको मैं आज्ञा नहीं दे सकता, ऐसे मनुष्य भी यदि मेरी बात मान लें केवल, तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा। और जो बात मान ले, जो भगवान को अपना मान ले, उनका होने में तो फिर संदेह ही क्या है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम भगवान को अपना मानते हैं, देखिए, भगवान को अपना मान करके अर्पण करते हैं चीजों को, तो इससे तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। लेकिन यदि हम भगवान को नहीं मान करके, भगवान से प्रेम नहीं करके, केवल उनके अनुसार चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं जो उन्होंने गीता में कही, तो इससे केवल हमारा कल्याण होता है, मुक्ति होती है। एक तो होता है श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेना, और एक होता है केवल अपना कल्याण कर लेना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कृष्ण प्राप्ति हो जाए, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति तभी होगी जब उसका भगवान में प्रेम होगा, जब भगवान से उसका अपनापन होगा। तो आप मुक्ति चाहते हैं अथवा कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं जो मेरे में दोषारोपण करते हैं, तो फिर उनका तो पतन निश्चित है। देखिए, भगवान को हम अगर नहीं माने तो इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान ना मान करके एक साधारण मनुष्य माने, जैसे कि पूर्व काल में लोगों ने माना था, तो इससे हमारा इतना अहित नहीं होगा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई भगवान की बातों में दोषारोपण करता है, भगवान की बातों में
दोष निकालता है तो उससे तो उसका पतन ही निश्चित है, क्योंकि भगवान की बात में दोष निकालना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है वो। तो अगर हमें भगवान की बातें नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसमें जो है उसके ऊपर उंगली ना उठाएं, है ना। उसमें ऐसा अपना तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। गीता में जो है भगवान यही कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं और जो भक्त होते हैं, उनमें जो सरल जो साधन है वो भक्ति वाला ही है ना। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल हम भगवान जो सरल सिंपल सी बातें बता रहे हैं अपनी भक्ति की, उसी का केवल अनुसरण कर ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। 33वां श्लोक। कोई साधक हैंड रेस किए हुए हैं। राधा देवी मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और 33वां श्लोक पढ़ें। 33। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पढ़िए आप। संपूर्ण प्राणी 34 भी पढ़ लीजिए आप, है ना, दोनों। हाँ, 33 और 34 संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इससे किसी का हट क्या करेगा। 34वां। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक हृदय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। हरे कृष्णा। तो देखिए अब इस श्लोक में पढ़िए आप, भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, इसलिए अपने स्वभाव के परवश हुए अर्थात कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति अनुसार चेष्टा करता है, इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो हम समझें कि यहाँ पर जो प्रकृति शब्द आया है वो स्वभाव के लिए आया है। एक तो जो प्रकृति हमने देखी जो भगवान की अपरा प्रकृति वो अलग है, और एक यहाँ पर जो प्रकृति शब्द आया है वो स्वभाव के लिए आया है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उसी के अनुसार कर्म करता है। ज्ञानी पुरुष जो होता है, भगवान कह रहे हैं, वो भी अपनी स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। तो ज्ञानी का क्या स्वभाव होता है, देखिए ज्ञानी का स्वभाव होता है सबका हित करना, सबका भला करना, और ऐसा नहीं है कि इसको इसके लिए कुछ करना पड़ता है, उसके द्वारा स्वाभाविक रूप से दूसरों का हित होता है, स्वाभाविक रूप से, है ना। यानी कि जैसे उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हमारी आंखें हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब आंसू निकलते हैं तो क्या हमें अपने हाथों को ये कहना पड़ता है कि भाई तुम जाओ और आंखों के आंसू पोंछो? ऐसा हमने कभी कहा अपने हाथों को? नहीं कहते। हाथ स्वतः ही अपने आप ही आंखों के आंसू पोंछते हैं ना। तो इसी तरह से यदि हमें कोई चोट लग जाए तो क्या होगा? क्या हमें कहना पड़ेगा अपने हाथों को कि भाई इस पे तुम दवाई लगाओ या कुछ करो? नहीं ना। तो वो स्वतः ही अपने जो चोट है उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। तो इसी तरह से ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है उसको उसके लिए श्रम करना पड़ता है, उसके द्वारा स्वतः ही दूसरों के हित में कर्म होते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। उसका स्वभाव क्या है कि सबका हित करना, सर्वभूत हिते रता, सबका भला करना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य होता है, देखिए वो तो प्रकृति के परवश हो जाता है। प्रकृति के परवश होना मतलब कि उसका जैसा अशुद्ध स्वभाव है तो वो अपने अशुद्ध स्वभाव कर्म करेगा और उससे वो बंधन में पड़ जाएगा। लेकिन जिसका स्वभाव शुद्ध हो गया है, अर्थात जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, वो सबके हित में कर्म करता हुआ और वो मुक्त हो जाता है। प्रकृति से फिर उसका संबंध विच्छेद हो जाता है ना। प्रकृति का मतलब एक तो शरीर संसार से भी है, और यहाँ पर जो प्रकृति है उसका संबंध स्वभाव से भी है। तो हमारा जो स्वभाव होता है, देखिए वो हमारे साथ ही जाता है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो यहीं रह जाती हैं संसार में, लेकिन जो स्वभाव है वो उसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे साथ जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि हम जैसा भी अभी इस जन्म में स्वभाव हमारा बनाए हुए हैं, इसके हमारे अंदर वैसे ही संस्कार पड़ते हैं, और ये संस्कार जो होते हैं वो अगले जन्म में हमारे साथ जाते हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि स्वभाव को शुद्ध करें। एक मैं आपको दृष्टांत देती हूँ। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी के प्रवचन में से है ये, कि एक व्यक्ति था,
तो वो व्यक्ति कहीं पर खड़ा हुआ था, उसको कहीं जाना था लेकिन थोड़ा विश्राम करना था, तो वो कहीं पर खड़ा हुआ था और जहाँ वो खड़ा था वहाँ किसी का घर था। तो उस घर में कोई वेश्या रहती थी, है ना? तो वो वेश्या जो है उसने जो है देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं वेश्या के घर से होते हुए और वो जो है कुछ बताती है उन लोगों को। तो फिर वो व्यक्ति जो था बड़ा असमंजस में पड़ा कि ये ऐसा क्या बताती है इन लोगों को कि जो लोग इसके पास आते हैं पूछने के लिए। तो फिर वो व्यक्ति की बड़ी उत्सुकता हुई, अगले दिन वो नगर में गया तो उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तो फिर वो आदमी लोग जो हैं आए और उसी वेश्या के घर गए और पूछे कि भाई इसका क्या होगा। तो उसने बताया, तो बड़ा आश्चर्य में पड़ा और गया और बोला कि भाई वैसे तो तुम्हारा काम ये है लेकिन तुम ऐसे कैसे जान जाती हो कि अभी जो व्यक्ति मरा हुआ है जिसको लोग लेकर जा रहे हैं वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, ऐसा तुम कैसे बता लेती हो, तुम्हें कैसे पता चलता है? क्या तुम कोई सिद्ध पुरुष हो? क्या तुमने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है जिससे तुम्हें पता चलता है? तो वो वैश्या ने कहा कि देखो, ना तो मैं कोई सिद्धि जानती हूँ और ना मैंने कोई तप किया है, ना मुझे कुछ आता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं हर दिन नगर भ्रमण के लिए निकलती हूँ। नगर भ्रमण के लिए निकलती हूँ तो मुझे तरह तरह से लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। मैं ये सुनती हूँ कि ये व्यक्ति इसके बारे में ये कह रहा था, ये व्यक्ति इसके बारे में वो कह रहा था। तो इस प्रकार से सबकी बातें मेरे कानों तक पड़ती हैं और उसी से मुझे पता चल जाता है कि अब इसका जो गति है, इसकी जो गति है वो क्या होने वाली है। और यही सब सुन के इसी आधार पर मैं बता देती हूँ कि अभी ये जो व्यक्ति है इसको क्या प्राप्त होने वाला है, ये स्वर्ग जाएगा अथवा ये नर्क जाएगा। देखिए वो स्वभाव ना, बात वही आती है कि स्वभाव जो होता है उससे हम समझ सकते हैं कि हम हमारी गति क्या होगी अथवा हम किस ओर जाने वाले हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि सभी पुरुष अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, इसमें किसी का हट क्या करेगा, है ना? किसी का हट कुछ नहीं कर सकता। भगवान आगे कह रहे हैं कि मनुष्य के राग इंद्रियों के विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। तो देखिए इंद्रियों का नाम भगवान ने लिया, तो इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियों को जो है भोग वाली चीजें अच्छी बुरी लगती हैं, है ना? स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रियों को विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से अच्छा बुरा लगता है, यानी इंद्रियों का विषयों के प्रति राग द्वेष रहता है। अगर मान लीजिए इंद्रियों को विषय अनुकूल लग रहे हैं तब तो उनके प्रति राग हो जाता है, और इंद्रियों को यदि विषय प्रतिकूल लग रहे हैं तब तो उनके प्रति द्वेष हो जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए कोई दृश्य है, मान लीजिए कोई तस्वीर है ना, वो एक दीवार पर टंगी हुई है। तो अब वो जो तस्वीर है वो अगर आंखों को अच्छी लग रही है ना, आंखों को वो अच्छी लग रही है तब तो उससे राग हो गया, है ना? हो सकता है हम ये चाहें कि हम उसे अपने पास रख लें, लेकिन अगर वो तस्वीर आंखों को बुरी लग रही है तो हो सकता है उनसे द्वेष हो जाए। तो यही बात स्वामी जी कह रहे हैं कि इंद्रियों का विषयों के प्रति राग द्वेष रहता है। विषय अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, विषय अपने आप में अच्छे बुरे नहीं होते, है ना? अच्छी बुरी हो सकती है लेकिन वस्तुतः चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप सबको? हाँ, तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ऐसा हो गया कि हम इनके प्रति राग द्वेष रखेंगे, चीजों के प्रति, पदार्थों के प्रति, तो फिर हमारा राग द्वेष पुष्ट हो जाएगा, ये हमारा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और फिर इससे हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है ना? हमारा स्वभाव अशुद्ध हो जाएगा और फिर ये जो अशुद्ध स्वभाव है ये फिर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को राग द्वेष दोनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये पुष्ट हो जाएगा और इससे जो है मनुष्य का पतन ही होगा अंततः। तो राग द्वेष जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के प्रति अथवा किसी भी व्यक्ति के प्रति, है ना? किसी भी चीज के प्रति नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के बारे में स्वामी जी कहते हैं दो बातें हमें और भी जान लेनी चाहिए। वो ये है कि देखिए हम जिसको सुख देने वाला मानते हैं उनके प्रति राग हो जाता है,
और जिनको दुख देने वाला मानते हैं उनके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है ना। तो इसलिए राग द्वेष जो होता है वो एक्चुअली वो मन को होता है। उसका कारण क्या है? मन। यदि मन को कोई अच्छा लग रहा है तो इंद्रियों का उसके प्रति राग होगा, और मन को यदि कोई बुरा लग रहा है तो फिर इंद्रियों का उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, है ना। तो अच्छा बुरा वास्तविकता मन को लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसका कोई दूसरा और कारण है ही नहीं। और जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं देखिए, तो फिर हमारी अपनी पसंद नापसंद जैसी चीज कोई रह ही नहीं जाती। अबे हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर शास्त्र को देखना चाहिए, शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और यदि कोई ये कहे कि भाई मुझे तो शास्त्र ही नहीं पता, तो पद्म पुराण में वेद व्यास जी एक बात कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम धर्म का सार सुनो। हे मनुष्यों, तुम धर्म का सार सुनो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते तुम दूसरों के लिए मत करो। हम नहीं चाहते कोई हमें बुरा कहे तो हम किसी को बुरा ना कहें। हम नहीं चाहते कोई हमें खराब समझे तो हम किसी को खराब ना समझे। तो यही धर्म का सार है कि हम वो चीज ना करें जो हमें पसंद नहीं, वो दूसरों के प्रति हम ना करें। फिर स्वामी जी कहते हैं कि अगर मन और बुद्धि में राग द्वेष पैदा भी हो जाए तो हमें वशीभूत होकर के कर्म नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि राग द्वेष उत्पन्न ही ना होने दें। लेकिन मान लीजिए राग द्वेष किसी चीज के प्रति, किसी के प्रति पैदा भी हो जाए तो इसके वशीभूत होकर के कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक प्रकार का उत्साह होगा, एक प्रसन्नता होगी अगर हमने उसके वशीभूत होकर के कर्म नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें किसी ने बहुत कड़वी बात कह दी, है ना, बहुत ज्यादा भला बुरा कह दिया हमें किसी ने, और लेकिन हमने उसको कुछ भी नहीं कहा, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही हमने उसके प्रति कोई अहित किया, कोई कर्म भी नहीं किया। तो फिर देखिए आपको बाद में कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। और स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा करने में सफलता मिल रही है, अपने आप पर काबू पाने में, क्रोध पर काबू पाने में, तो इसका श्रेय आप भगवान को दें, इसका श्रेय अपने आप को मत दें, इसका श्रेय श्री कृष्ण को दें। तो फिर होगा क्या कि आपकी अहमता मिट जाएगी, आपका भगवान में प्रेम हो जाएगा, है ना। तो ये बात है कि अपने स्वभाव को हमें शुद्ध बनाना अति आवश्यक है। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी जो है वो बांकुड़ा में कहीं पर भ्रमण करने के लिए निकले। तो ऐसे ही समुद्र किनारे वो टहल रहे थे। अब समुद्र किनारे टहल रहे थे, वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मछुआरा है, वो मछलियां पकड़ रहा है। बड़ी ही मेहनत से उसने कुछ मछलियां पकड़ी और फिर वो चला। तो सेठ जी ने उसको रोका और पूछा कि भाई इतनी मेहनत करते हो, तुम इतना परिश्रम करते हो, तो तुम कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा मछुआरे ने कि सेठ जी मैं तो करीब 4 आना कमा लेता हूँ, 4 पैसा, है ना, इतना ही कमा पाता हूँ। तो सेठ जी ने कहा अच्छा, तो ऐसा करो तुम अगले दिन मेरे घर आ जाना, मेरे पास आ जाना, और फिर मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा। तो अगले दिन वो व्यक्ति, वो मछुआरा सेठ जी के पास गया और सेठ जी ने उसको जो है एक काम दिया। सेठ जी ने कहा कि तुम्हें, उसने पूछा भाई मुझे करना क्या है? तो सेठ जी ने कहा देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, केवल तुम्हें एक जगह बैठ करके राम राम करना है ना। तो एक ऊपर का कमरा था जहाँ वो रहते थे, ऊपर का कमरा उन्होंने उसको दिया और बोला ऊपर चले जाओ और वहां बैठकर राम राम करो, तुम्हें इसके बदले 8 आने दूंगा मैं। 8 आना मतलब उससे दुगना। तो वो व्यक्ति गया और वहां पंखा चल रहा था, बैठ करके उसने जैसे सेठ जी ने आज्ञा दी वहां बैठ के 8 मतलब राम नाम किया शाम तक। और उसके बाद फिर वो जो है नीचे आया तो सेठ जी ने उसको 8 आने दे दिए, बोले ठीक है अब जाओ, अब कल आना। अब जब अगला दिन आया तो वो व्यक्ति आया ही नहीं सेठ जी के पास। तो सेठ जी बोले पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आया, है ना। तो वो भूल गए। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद वो फिर गए उसी समुद्र के किनारे। तो वहां देखे कि वो मछुआरा जो था वो पुनः उसी तरह से वो परिश्रम करके मछलियों को पकड़ रहा था समुद्र में से। तो सेठ जी ने उसको बुलाया, बोला कि अरे तुम फिर उसी काम में लग गए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये काम छोड़ के मेरे पास चलो तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा। तो वो व्यक्ति जो है मछुआरा, उसने कहा कि सेठ जी क्षमा करें, आपने ये जो काम दिया था ना ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं तो ये जो काम कर रहा हूँ मछलियां पकड़ने वाला, इसी में तृप्त हूँ, यही मुझे इजी लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि उसका जो स्वभाव था वो इतना ज्यादा शुद्ध हो गया था कि उसको वो जो कर्म है जिसमें इतना ज्यादा मेहनत है वो भी उसको करना इजी लग रहा है ना। ये सब स्वभाव की परवशता है।
तो यही बात है कि जो स्वभाव होता है मनुष्य का जैसा, वो उसको नहीं छोड़ पाता है और उसके परवश होते हुए ही वो उस तरह से कर्म करता है, चाहे वो उसके लिए सही हो या भी सही ना भी हो। तो हमें अपना स्वभाव शुद्ध करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 35वां श्लोक पढ़ें। कोई भी साधक? उमा शर्मा जी आप पढ़ेंगी? आपने ग्रुप में नाम भेजा था अपना, अपने आप को अनम्यूट करें उमा मैडम। उर्मिला जी ने भी शायद, हाँ उर्मिला जी ने भी रेस किया हुआ है। हाँ, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये गीता की दृष्टि से भी, है ना, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, पढ़ें इसको दोबारा, कि अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो भगवान यहाँ धर्म की बात करते हैं। तो हमारा धर्म क्या है, पहले इसको समझें। देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि हमारा जो वर्ण है और जिसकी आश्रम के हम हैं, उस वर्ण आश्रम के अनुसार यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं निष्काम भाव से, तो वो हमारा धर्म है ना। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार और अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन करना ही हमारा धर्म है, जिसको स्वधर्म भी कहा है। तो जो स्वधर्म होता है, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य का जो कल्याण है वो इसी से होता है। और जो परधर्म है, परधर्म का मतलब क्या है कि जो दूसरे वर्ण आश्रम के मनुष्यों का जो कर्तव्य कर्म है, देखिए वो हमारे लिए परधर्म हो जाता है। आपका जो वर्ण आश्रम का कर्तव्य कर्म है, तो वो आपके लिए तो कर्तव्य कर्म है, धर्म है, लेकिन वही दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो गया, वो परधर्म हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो परधर्म है वो भय देने वाला है, परधर्म में नहीं लगना चाहिए ना। आप समझते हैं वर्ण क्या होते हैं, आश्रम क्या होते हैं, इस चीज का आपको पता है? देखिए 4 वर्ण माने गए हैं, है ना। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ब्रह्मचर्य, एक होता है गृहस्थ, एक वानप्रस्थ और एक संन्यास। ये 4 आश्रम माने गए हैं। तो यहाँ पर हम समझे कि जो वैश्य है अथवा जो ब्राह्मण है, उसका जो गुण है ना, गुण और कर्म, उसके अनुसार ही उसका कर्तव्य कर्म होता है। जैसे ब्राह्मण में आप देखेंगे कि ब्राह्मण का जो कर्म होता है वो तप करना, यज्ञ कराना आदि, जो है तपस्या करना, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, विद्वता, है ना, वेद पाठ करना, तो ये सारी चीजें ब्राह्मण का जो है धर्म है। ब्राह्मण का जो कर्तव्य कर्म है वो यही सब है। और जो वैश्य है, ये बातें देखिए अब 18वें अध्याय में आएंगी वैसे तो स्पष्ट रूप से, लेकिन अभी यही समझ लें जैसे वैश्य है, तो वैश्य का काम क्या है? गौ सेवा करना, दूसरों का भला करना, है ना, धन उपार्जन करना और उसको शुभ कामों में खर्च करना, ये वैश्य का धर्म है। इसी तरह से जो क्षत्रिय है, यानी जो क्षत्रिय स्वभाव है जिसका, उसका क्या कर्म है कि वो, उसके अंदर वीरता होगी, देखिए उसमें बल होगा, साहस होगा, है ना, युद्ध करना आदि जो कर्म है वो क्षत्रिय के माने गए। और जो शूद्र है, शूद्र का क्या धर्म है कि सबकी सेवा करना, सबका भला करना, हित करना, है ना, वो सारा का सारा जो है वो उसका धर्म होता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, पर धर्म जो है वो भय देने वाला है। स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य का जो वर्ण आश्रम का कर्तव्य कर्म होता है, भले ही उसको करने में अच्छा ना लगे, उसके लिए वो सुगम भी ना हो और उसमें उसको मान प्रतिष्ठा भी ना मिलती हो, धन वैभव भी ना मिलता हो, तो भी मनुष्य को उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उसी से कल्याण होगा। और इसके विपरीत जो परधर्म है, वो भले ही हमको धन वैभव देने वाला हो, मान सम्मान भी देने वाला हो, करने में बहुत ज्यादा सुगम भी हो, तो भी हमें उसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा पतन होगा, उससे वो हमें भय देगा, है ना। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान स्वयं इस श्लोक में कह रहे हैं। और देखिए गीता में जो बातें भगवान ने कह दी वो सबके लिए और सब समय में लागू है। ऐसा नहीं है कि उस समय के लिए थी, अभी भी वो उतनी ज्यादा मान्य है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसी से हमारा कल्याण होगा, स्वधर्म में लगने से ही हमारा कल्याण होगा। तो निश्चित रूप से हमें ये मानना चाहिए कि इसी से हमारा कल्याण होगा, और कोई तरीका है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो भगवान ने
मनुष्य के वर्ण का विभाजन किया है, देखिए वो उसके गुणों और कर्मों के आधार पर किया है, ना कि उसके जन्म के आधार पर। भगवान ने यहाँ पर जो वर्ण का विभाजन किया है वो गुण किसके कैसे गुण हैं और किसके कैसे कर्म हैं इस जन्म में, उसके आधार पर ही किया है। इसी तरह से जो आश्रम का विभाजन किया है भगवान ने यहाँ पर, वो भी उसके गुणों के आधार पर ही किया है, ना कि उसकी आयु के आधार पर। ना आयु के बेस पे हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई इतने वर्ष तक ही गृहस्थ में रहे अथवा इतने वर्ष तक ही वो संन्यास आश्रम में रहे, ऐसा नहीं है। जिसके जैसे गुण और कर्म है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर विभाजन किया गया है। और देखिए ऐसा कहा भी जाता है कि जो शादी से पहले का जीवन होता है वो ब्रह्मचर्य का होता है, फिर उसके बाद जो 50 वर्ष वो गृहस्थ में रहना चाहिए और फिर उसके बाद संन्यास और फिर वानप्रस्थ। लेकिन भगवान ने गीता में ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कलयुग में, क्योंकि यदि हमारी संसार में बहुत ज्यादा आसक्ति है तो ये सही भी नहीं बताया गया है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, जैसा आप गीता की बातों को समझेंगे उसको अगर मानते हैं तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। और एक विलक्षण बात इस श्लोक के बारे में स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए वैसे हम सबका जो स्वधर्म है, वास्तविक जो धर्म है वो है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि हम सभी देखिए भगवान के अंश हैं, है ना। हमारे भगवान हमारे जो है सर्वस्व हैं और हम उनके अंश हैं। तो हमारा जो वास्तविक धर्म है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके और उनका प्रेम प्राप्त कर लें, भगवत धाम को प्राप्त कर लें अथवा भगवत प्राप्ति कर लें, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और स्वामी जी कहते हैं इस श्लोक के बारे में कि यदि किसी को भगवान की प्रेमा भक्ति वैसे ही प्राप्त हो जाए बिना कुछ पढ़े ही, तो उसको जरूरी नहीं है कि गीता पढ़नी पड़े। यदि हमारे अंदर प्रेमा भक्ति वैसे ही प्राप्त हो गई हमें तो जरूरी नहीं है कि आप साधन करें, भक्ति और कोई जब तब करें। अगर आपके अंदर वो व्याकुलता, वो उत्कंठा भगवान के, जैसे गोपियां थी ना, तो गोपियों ने क्या कोई शास्त्र पढ़े थे? क्या उन्होंने कोई बहुत ज्यादा तपस्या की थी? नहीं की थी ना। केवल प्रेम के बल पे उन्होंने भगवान को पा लिया। तो वही स्वामी जी कहते हैं कि प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए अगर वैसे ही, तो गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता पढ़नी इसलिए है कि हमारा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 36 से 43 तक देखिए अब जो श्लोक आएंगे उसमें भगवान ने कामना का निषेध बताया है, कामना के बारे में भगवान बताएंगे अब। तो अब 36वां श्लोक पढ़ें, 36-37 दोनों ही पढ़ें, कोई भी साधक। प्रेरणा बंसल जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण मैम। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हाँ, बहुत अच्छा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो यहाँ पर अब अर्जुन ये भगवान से पूछ रहे हैं कि जब मनुष्य का स्वधर्म में लगने से ही कल्याण होता है, तो फिर मनुष्य अपने स्वधर्म में लगता क्यों नहीं है? कारण क्या है कि वो परधर्म में लग जाता है और अपने धर्म में नहीं लगता? ऐसा अर्जुन भगवान से यहाँ पर अब 36वें श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए भगवान फिर इसका उत्तर देते हैं 37वें श्लोक में। भगवान क्या कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न ये कामना ही पाप का कारण है, यही क्रोध में परिणत होता है और ये बहुत खाने वाला है, और इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। तो देखिए भगवान ने इसका कारण क्या बताया, मनुष्य क्यों अपने स्वधर्म में नहीं लगता, परधर्म में लगता है, उसका कारण है काम यानी कामना। तो कामना के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, पिछली क्लास में भी। तो कामना व्यक्ति को देखिए हर तरह से परेशान करती है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कामना वाला व्यक्ति जो है वो सदा दुखी रहता है और कामना किसी चीज के अभाव में उत्पन्न होती है। अगर मान लीजिए हमारी कामना पूरी हो गई, तब तो क्या होगा, तब हमारे अंदर लोभ आ जाएगा। और अगर कामना हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर हमारे अंदर लोभ ना होकर के क्रोध पैदा हो जाएगा। कामना पूरी हो गई तो फिर लालच बढ़ेगा, और कामना अगर पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा ना, क्रोध आएगा। तो ये स्वामी जी कह रहे हैं कि और अगर जो कामना में बाधा लगाने वाला व्यक्ति है, जो भी कामना में बाधक है, वो हमसे ज्यादा बलशाली हुआ तो हमारा उसके प्रति फिर देखिए क्रोध ना होकर के भय हो जाएगा, फिर हमारा उसके प्रति डर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कामना जो होती है वस्तुतः मनुष्य को परेशान ही करती है। कामना जब पूरी हो जाती है
देखिए जब हमारे अंदर कामना आती है और मान लीजिए कोई कामना पूरी हो गई, तो कामना पूरी होने पर मनुष्य फिर उसी परिस्थिति में, उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में वो कामना उत्पन्न होने के पहले था। मान लीजिए अभी आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए, तो अब आप क्या करेंगे? बड़ी मेहनत करके, किसी तरह से श्रम करके आप वो 5 लाख रुपए अपने पास ले आए, है ना? उसको आप अपने पास आज आ गए आपके पास। तो क्या अब आपकी कामना मिट गई? क्या आप समझते हैं कि 5 लाख मिलने के बाद आप तृप्त हो गए पूरी तरह से? ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए फिर क्या होगा? आप ये समझेंगे कि मैं इस 5 लाख को और कैसे बढ़ाऊं, 5 का मैं 10 लाख कैसे कर लूं, है ना? तो इस प्रकार से वही स्थिति आ गई पहले वाली, कि आप पहले चाह रहे थे 5 लाख मिल जाए, अब 5 लाख मिलने पर भी फिर उसी स्थिति में आ गए जो आप जिस स्थिति में पहले थे। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं कि कामना पूरी होने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में कामना उत्पन्न होने के पहले थे। तो इसीलिए कामना जो है वो मनुष्य को बड़ा परेशान करती है और बल स्वरूप उससे वो पाप ही करवाती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब किसी के अंदर कामना पैदा हो जाती है, देखिए, तो फिर वो मनुष्य अपने भगवान से विमुख हो जाता है, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से वो विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है ना? ये जो संसार दिख रहा है फिर इसके सम्मुख हो जाएगा और फल स्वरूप उससे पाप ही पाप होते हैं और वो नरक में जाता है। तो इसका मतलब क्या है? एक कामना जो है वो व्यक्ति को कभी भी शांत नहीं होने देती, उसको परेशान ही करती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न उठता है कि जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हमारे अंदर अभी आई हुई है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें, क्या ये भी कामना है? क्या इसको भी हम कामना माने? तो देखिए स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं कि देखिए भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है हमारे अंदर, वो कामना लगते हुए भी वो कामना है नहीं। भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है, भगवत प्राप्ति की जो अभिलाषा है, वो वस्तुतः हमारी जरूरत है। उसी के लिए तो हम इस संसार में आए हैं, वो तो हमारी नीड है, ऐसा मान ले। तो भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है वो इच्छा होते हुए भी इच्छा नहीं है ना? वो हमारी जरूरत है। और कामना जो है वो व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले बताया, हर तरह से परेशान करती है। कामना वाला व्यक्ति स्वामी जी कहते हैं कि वो जागने पर तो छोड़िए, सोने पर यानी सपना जब वो देखता है तब भी वो चैन से सो नहीं पाता। उसको वो इतना परेशान करती है कि वो हमेशा दुखी दुख उठाता है। एक मेरे को कहानी याद आ रही है इसके ऊपर। एक व्यक्ति था, वो खेत में काम करता था, है ना? तो हल चलाता था, शाम को घर आता था, 2 रोटी खाता था और बड़े आराम से सो जाता था। एक सेठ जी थे, वो उस व्यक्ति को देखते थे कि अरे ये तो इतना खुश रहता है? इतनी मेहनत करता है, सारा दिन खेत पर काम करता है और शाम को कुछ अच्छा खाना भी नहीं मिलता इसको, फिर भी ये इतने आराम से गहरी नींद सोता है। और मेरे पास देखो सारा, इतना सारा पैसा है, इतनी जमीन है, इतनी खेती है मेरी, फिर भी मैं सारे दिन परेशान रहता हूँ, है इसका क्या कारण है? तो उनके साथ एक मंत्री थे, उन सेठ जी के साथ। बोले सेठ जी इसका कारण है। बोले क्या कारण है? बोले आपको पता चल जाएगा। बोले कैसे? बोले आप एक काम करिए कि ये आप इसको कुछ दे दीजिए इनाम में, है ना, ऐसे ही, फिर आप देखिए क्या होता है। तो सेठ जी ने उसको अपने महल में बुलवाया और बोला कि मैंने तुम्हारा काम देखा, खेत में तुम बड़ी ईमानदारी से करते हो, तो मेरी तरफ से ये लो, तुम्हें 50 अशर्फियां भेंट में मैं देता हूँ, है। तो उसको उन्होंने वो 50 अशर्फियां दे दी और वो किसान फिर अपने घर आ गया उसको लेके। अब जैसे ही उसके पास अशर्फियां आई, वो बड़ा परेशान हो गया। वो सोचता है भाई मैं इसको रखूं कहाँ, कहीं कोई मुझसे मुझे मेरे से ये चीजें छीन ना ले, है। तो इस तरह से वो बड़ा परेशान हुआ, रात भर सोचता रहा कि क्या करूं, कहाँ रखूं, कैसे रखूं। फिर उसने विचार किया कि मैं अपने घर के पास जो पेड़ है, एक आम का पेड़ था उसके घर के पास, वहां इसको मैं जमीन में नीचे गाड़ देता हूँ, है ना। तो उसने वहां गड्ढा खोदा रात को, और वो जो अशर्फियां जो राजा ने उसको, सेठ ने दी थी, वो उसने उस जगह पर गाड़ दिया अच्छे से। अब वो सो गया। अब देखिए जब वो सोया तो भी उसको नींद नहीं आती है। वो सोचता है कि अरे मैंने गाड़ तो दिया उसको वहां पर, लेकिन क्या वो वहां सुरक्षित है? कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने मुझे देखा हो और फिर वो उसको निकाल करके वहां से ले जाए। तो ऐसा वो उठा दोबारा, फिर उसने उसको खोदा, फिर चेक किया, अरे ये तो सुरक्षित है। फिर उसने उसको वैसी ही मिट्टी डाल दी, फिर सो गया। अब वो अगली रात भी आया और अगली रात को भी उसने वैसे ही किया और उसने उनको गिनता है कि ये 50 हैं, इनमें से कम तो नहीं है। तो गिनता है तो उतनी की उतनी निकलती हैं। अब सेठ जी ये जो थे वो चुपके से वो सारी क्रियाओं को देख रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसे करता है।
तो वो देख लिए कि हाँ अब तो इसकी हालत कुछ और है। तो उसके बाद एक दिन उन्होंने क्या किया सेठ जी ने कि वो जो उसने जहाँ पर अशरफियाँ अपनी रखी हुई थी उनमें से उन्होंने 5 अशरफियाँ अपने पास रखी हैं और वो आ गए अपने घर। अब वो व्यक्ति गया, जैसे वो रोज करता था, रात को सोया और रात को उठ करके उसने गड्ढा खोदा और चेक की कि मेरी अशरफियाँ उतनी की उतनी है कि नहीं। जब उसने गिनी तो वो उसमें से 45 ही निकली, उनमें से 5 कम हो गई। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ, सारा हो हल्ला कर दिया, उसने सारे परिवार वालों को जगा दिया। सुबह हो गई, वो परेशान ही रहा, उसको नींद नहीं आई। सुबह वो अपनी छाती पीटने लग गया कि अरे मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हो गया, आपके पास इतनी तो बची है ना, 5 ही तो गई है, बाकी तो आपके पास ही है। तो बोले नहीं, वो भी तो मेरी अपनी थी, वो कहाँ चली गई, उनका मिलना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब इस तरह से उसने इतना शोर किया कि सारे गांव वाले आ गए। अब सेठ जी आए, सेठ जी तो सब जानते ही थे, बोले कि क्या हुआ, तुमको मैंने जो पैसे दिए थे वो ठीक ठाक तो है ना। बोला नहीं महाराज, कहाँ ठीक है, वो उनमें से तो उतनी कम हो गए। तो बोले अच्छा कम हो गए, कहाँ चले गए। बोले मुझे कुछ नहीं पता, और वो रोने लग गया। तो उन्होंने निकाल के दी सेठ जी ने। बोले कहीं वो ये तो नहीं है। बोले हाँ ये है। तो बोले कि आपके पास कैसे आई। तो बोले कि बेटा मैं तो तुम्हें देखना चाह रहा था कि वास्तव में कि तुम्हारे पास ये रहने से तुम्हारे ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं था तो वो तृप्त था, संतुष्ट था, लेकिन जैसे ही उसके पास वो माया आई है ना, तो वो परेशान हो गया और उसका सुख चैन सब कुछ जो है जाता रहा। तो यही होता है कि जो बहुत ज्यादा कामना रखते हैं व्यक्ति, बहुत ज्यादा रचे कचे हैं संसार में, तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। बल्कि जो कामना को छोड़ता है, जो कामना से निवृत्त हो जाता है, उसी व्यक्ति को शांति मिल पाती है। एक बात और जान लें कि 4 तरह की कामनाएं जो है, कामनाएं होते हुए भी कामना नहीं मानी गई। कौन कौन सी चीजें। स्वामी जी समझाते हैं कि जीवन निर्वाह की जो चीजें हैं, जीवन निर्वाह की जो इच्छा है वो कामना नहीं होती है ना। हमें बेसिक चीजें मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान आदि जो चीजें हैं वो कामना नहीं है। इसके अलावा हमारे सामर्थ्य के बाहर की कोई कामना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि सबका भला हो जाए, सबको धन मिल जाए, सबको शांति मिल जाए, है ना, ऐसा हम चाहते हैं पर ऐसा होता नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार की जो आपकी कामनाएं हैं जो सामर्थ्य के बाहर हैं, उसको आप भगवान के अर्पण कर दें। और तीसरा है कि आप किसी का भला करें, किसी का हित करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति आपकी कामना है जिससे आपका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। अभी जो संबंध है वो सारे स्वार्थ के हैं, पर यदि हमारे अंदर किसी के प्रति भला करने की इच्छा है, वो जिसके साथ हमारा स्वार्थ का जरा भी संबंध नहीं है, तो फिर वो कामना भी कामना नहीं होती है। और चौथा, जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वो भी कामना नहीं है। इन चीजों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो कामना की श्रेणी में आ जाती है ना। तो ये बात हम ध्यान रखें और बहुत ज्यादा कामना किसी भी चीज की ना रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38वां श्लोक पढ़ें। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से दर्पण ढका रहता है, जेल से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही जब कामना आ जाती है तो मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि देखिए हमारा जो मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिया हुआ है, ये बहुत विलक्षण है। क्यों विलक्षण है, आपको पता होगा कि हम मनुष्य हैं, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्यों हम इसको विलक्षण माने। आपको पता है ना, मैंने शुरू में ही बताया आप सबको। एक तो भगवान ने हमको विवेक दे दिया, हम सबको विवेक दे दिया, और दूसरी भगवान ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी। 2 कारण से मनुष्य शरीर जो है वो विलक्षण माना गया है, विशेष माना गया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि बाकी जितनी योनियां हैं वो सारी जो है उनमें विवेक की मुख्यता नहीं है, वो सारी जो है भोग योनियां है ना। तो उनमें ऐसा करो नहीं करो ऐसा विधान भी नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि जब मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न हो जाती है, देखिए, तो फिर उसका विवेक काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थों की फिर मुख्यता हो गई और विवेक की गौड़ता हो गई, विवेक दब गया, है ना। तो इस कारण से वो फिर काम नहीं करता। लेकिन जैसे भगवान कह रहे हैं कि धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेल से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना होने पर भी विवेक ढक जाता है। लेकिन स्वामी जी समझाते हैं कि अगर धुएं से अग्नि ढक जाए तब भी अग्नि काम कर सकती है। भले ही अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन धुएं में अग्नि काम करती है।
उसी प्रकार से अगर मैल से दर्पण ढक जाए, देखिए, तो भले ही उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, लेकिन दर्पण तो है, इतना तो आप मानते हैं कि दर्पण है। उसी तरह से देखिए, जैसे भगवान कह रहे हैं जेर से गर्भ ढका रहे, तो जेर से गर्भ ढका रहेगा तो भले ही हमें ये नहीं पता चलेगा कि गर्भ में क्या है, गर्भ में बालक है बालिका है पता नहीं चलेगा, लेकिन जेर तो दिखता है ना सबको, तो जेर दिखता है। उसी प्रकार से यदि मनुष्य के अंदर कामना भी आ गई तो स्वामी जी कहते हैं तब भी उसको उसके कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक तो रहता ही है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो विवेक काम में नहीं आता। क्यों काम में नहीं आता? क्योंकि कामना की मुख्यता, जड़ पदार्थों की मुख्यता हो गई, इस कारण से वो विवेक काम में नहीं आता। श्रीमद् भागवतम में देखिए 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण 20वें अध्याय के 7वें श्लोक में एक बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य, जो कामना वाला मनुष्य है, ऐसा जो मनुष्य है, उसकी जो निवृत्ति जो भगवान ने बताई वो कर्मयोग बताई। कामना जिसके अंदर है और अगर उसको उससे छुटकारा चाहिए तो उसका जो उपाय भगवान बताते हैं वो कर्मयोग बताते हैं। लेकिन फिर अगले ही श्लोक में देखिए भगवान ये कहते हैं कि यदि किसी की मेरी कथाओं में अथवा मेरे कीर्तन करने में, है ना, इन चीजों में यदि उसकी रुचि पैदा हो जाती है तो फिर उसको मेरी प्रेमा भक्ति के मार्ग में अपना कल्याण ढूंढना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कर्मयोग का आचरण नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, कीर्तन भजन नाम जप आदि चीजें कर रहे हैं, तो फिर स्वामी जी कहते हैं कि उससे भी उसका कल्याण हो जाता है, उसकी कामना की निवृत्ति हो जाती है। ये भी अपने आप में अच्छा साधन है। तो देखिए हर एक मनुष्य को यही चाहिए कि वो अपने विवेक को मुख्यता दे, अर्थात वो संसार में आसक्त ना होकर के और केवल अपने विवेक को प्रधानता देते हुए और कामना से छुटकारा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां श्लोक। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जैसे अग्नि कभी न तृप्त होती है, वैसे ही कामना भी जो है कभी तृप्त नहीं होती और ये विवेकियों के विवेक को ढक देती है। तो हम देखते हैं कि जब हम आग में घी डालते हैं, है ना, तो क्या होता है कि आग और बढ़ती है। अग्नि में अगर आप घी डालेंगे तो क्या होगा, आग बढ़ेगी ना। तो उसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो संसार में आसक्त है, बहुत ज्यादा जो भोगों में लगा हुआ है, ऐसा जो मनुष्य है, फिर उसकी वो कामना कभी खत्म नहीं होती, कामना उसकी बढ़ती चली जाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि कामना ही समस्त पापों की जड़ है। स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य कामना से तो मतलब दुखों से तो बचना चाहता है, लेकिन दुखों का जो कारण है, जो दुखों का मेन जो रीजन है, उससे वो नहीं छोड़ता। यानी दुखों का कारण क्या है? कामना। तो एक कामना यदि वो छोड़ देता है तो सारी की सारी चीजें ठीक हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब कोई गृहस्थ आश्रम में रहता है, देखिए, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है गृहस्थी में, तो वो ये सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं कि बजाय सब कुछ छोड़ छाड़ने के वो एक कामना को छोड़ दे। तो कामना यदि वो केवल छोड़ दे तो सारा का सारा मामला अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य कामना नहीं छोड़ता, बल्कि वो वैराग्य लेना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जो साधन में देखिए सबसे बड़ी बाधा है, साधन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जो भी हम भगवान को पाने के लिए साधन कर रहे हैं, चाहे वो माला कर रहे हैं, चाहे कीर्तन कर रहे हैं, चाहे हम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो साधन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है सुख की इच्छा, यानी सुख की कामना। इसी कारण से हमारा साधन सफल नहीं हो पाता। हम जिस भी साधन में लगते हैं, देखिए, हम उसमें सुख लेने लग जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है माला करनी है, लेकिन माला अब इतनी कर लें और आगे की बाद में कर लेंगे, अथवा जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम जो है सुख लेते हैं, जिसको कि सात्विक सुख कहा है। आगे हम पढ़ेंगे 17वें अध्याय में 3 प्रकार के सुख होते हैं, है ना। तो सुख भी जो है वो तरह तरह के होते हैं। तो जब हम सुख लेते हैं साधन से तो हमारा साधन फलीभूत नहीं होता। साधन का जो सबसे बड़ा वैरी है वो है कामना, है ना। तो समाधि, देखिए कोई कोई मनुष्य होते हैं वो इतने ज्यादा तपस्या करते हैं कि वो समाधि में चले जाते हैं, तो समाधि में जाकर भी वो समाधि का सुख लेने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो वहीं पर अटक गए, फिर वो उनका जो ध्येय था भगवत प्राप्ति, वो उसको नहीं प्राप्त कर पाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो केवल ये साधन नहीं है,
अपितु जो साधन के द्वारा हमें प्राप्त करना है, जो हमारा परमात्मा है, हमें उसकी प्राप्ति करनी है। जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाए, हमें साधन निरंतर करते रहना चाहिए, है ना। साधन में जो है सुबुद्धि नहीं रखनी चाहिए। आगे बढ़िए, चलिए 41वां श्लोक। कनिका जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। कनिका जी ने हैंड रेस किया है। हाँ, पढ़िए कनिका जी। हरे कृष्णा। कनिका जी, हरे कृष्णा, वीडियो ऑन करें। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है आवाज। 40वां श्लोक। इंद्रिया, पढ़िए। मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आप सबको? क्षमा करें, फिर से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। कनिका जी 40वां श्लोक पढ़ें दोबारा। कनिका जी हैं? हाँ, पढ़िए कनिका जी। इंद्रिया, मन, बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि कामना रहती कहाँ है, कामना के रहने का निवास स्थान क्या है, वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बताते हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि। कामना कहाँ रहती है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो देखिए, होता क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको भोग भोगने की इच्छा होती है ना। इंद्रियां क्या चाहती हैं कि अच्छे अच्छे भोग मिल जाएं। तो इंद्रियों को भोग भोगने की इच्छा हुई, और स्वामी जी कहते हैं पहली बात तो भोग मिलते नहीं है, और अगर मिल भी जाते हैं तो वो टिकते नहीं है। पहली बात तो मिलेंगे ही नहीं, और मिल भी गए तो वो टिकेंगे नहीं। तो पहली चीज तो ये है। अब जब भोग वाली चीजें नहीं मिलती हैं, तो फिर देखिए मन उनको पाने के लिए कामना करता है, कामना मन करता है, और उसके बाद फिर बुद्धि जो है वो उसको पाने का तरह तरह का उपाय सोचती है ना। तो इस प्रकार तीनों ही कामना के निवास स्थान हो गए। तो इस प्रकार से देखिए, जो इंद्रियां हैं वो मन को अपनी ओर खींच रही हैं, और मन जो है वो बुद्धि को खींच रहा है। तो ये आपस में जो खींचना होता है ये सारी चीजों का, तो इसी से मनुष्य का पतन होता है, इसी से वो गड्ढे में गिर जाता है, ऐसा स्वामी जी समझाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें। जैसे पहली चीज इसमें भगवान नाम ले रहे हैं इंद्रियां, तो इंद्रियों को वश में रखें, अर्थात इंद्रियों को भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दें, है ना। स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रियों को यदि वश में नहीं रखेंगे तो फिर इंद्रियां हमारी भगवान में लगेंगी नहीं, भगवान की ओर हमारी दृष्टि जाएगी ही नहीं। और जब तक हमें भगवान में हमारा जब तक मन नहीं लगेगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये कामना भी पूरी तरह से मिटने वाली है नहीं।
देखिए चाहे कितनी ही संसारिक चीजें पाल ले, हम कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हमारी जो वस्तु है, यानी जो हम जिसके अंश हैं वो भगवान, हम उनको ना पाल लें, तब तक हम जो है निरंतर कामना के वशीभूत ही रहेंगे, है ना। तृप्ति कब होगी? जब हम भगवान को पा लेंगे। जैसे कहा है तुलसीदास जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम उस परमात्मा के अंश हैं। जब तक हम अपने अंश ही से नहीं मिलेंगे, तब तक हमें तृप्ति नहीं होगी और हमारी कामना भी छूटने वाली नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कामना को वश में करने के लिए भगवान जैसा कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए इसके बाद वाला श्लोक पढ़िए, 41वां श्लोक। कनिका जी आप भी पढ़ें। हरे कृष्णा। हाँ कनिका जी पढ़िए। हाँ जी। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो इसमें भी देखिए वही बात कह रहे हैं भगवान की सबसे पहले हमें अपने ऊपर संयम रखना होगा, और संयम रखने के बाद ही जो है हमारी भगवान की ओर जो है प्रवृत्ति होगी। अर्थात श्री कृष्ण प्रेम, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो तभी मिलेगी जब हम हमारा अपने ऊपर संयम होगा। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहनपति सा। मतलब जो व्यक्ति हमेशा कामना रखता है वो तो परेशान रहता है, पर जिसके अंदर कामना नहीं है वो तो समझिए इस संसार का राजा ही है ना। उसने तो सब पर विजय प्राप्त कर ही ली, ऐसा हमें समझना चाहिए। चलिए आप जो है लास्ट के 2 श्लोक बचे हैं, 42 और 43, ये भी पढ़ लीजिए आप। कनिका जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर अर्थात काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? पहली चीज कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहा भगवान ने। पर का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि श्रेष्ठ सबल प्रकाशक और व्यापक। पर का मतलब है श्रेष्ठ सबल प्रकाशक और व्यापक। तो इंद्रियां किससे श्रेष्ठ हैं? स्थूल शरीर से। ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इंद्रियां इससे श्रेष्ठ मानी गई हैं। क्योंकि देखिए स्वामी समझाते हैं कि इंद्रियों के द्वारा हमें विषयों का ज्ञान होता है ना। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। देखिए जैसे एग्जाम्पल पहले भी आया कि अगर किसी दीवार पर कोई तस्वीर लगी हुई है, तो उस तस्वीर को आंखें देख सकती हैं। आंखें जो है वो तस्वीर को जानती हैं, लेकिन तस्वीर नहीं जानती कि आंखें उसको देख रही हैं, है ना। तो इसका मतलब विषय नहीं जानते कि वो किससे श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो विषयों को अच्छी तरह से जानती हैं। इसीलिए जो इंद्रियां हैं वो विषयों से श्रेष्ठ, सबल, सूक्ष्म और व्यापक मानी गई हैं। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियों से परे मन है, इंद्रियों से पर मन है। तो देखिए इंद्रियां जो होती हैं वो केवल विषयों को ही जानती हैं, लेकिन वो मन को नहीं जानती, है ना। इंद्रियां किसको जानती है? केवल विषयों को। लेकिन जो मन है देखिए वो इंद्रियों को भी जानता है और वो विषयों को भी जानता है। इसीलिए जो मन है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल और सूक्ष्म माना गया है ना। तो यदि हमें पता करना है कि विषय हमारे लिए अच्छा है या बुरा, तो ये मन को पता चलता है। अच्छा बुरा किसको लगता है? मन को लगता है। तो यदि मन को इंद्रियों के विषय अनुकूल लग रहे हैं, तब तो इंद्रियां विषयों में लगेंगी, और यदि मन को इंद्रियों के विषय प्रतिकूल लग रहे हैं, तब फिर इंद्रियां उन विषयों में नहीं लगती है ना। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कहीं पर बहुत अच्छा नृत्य हो रहा है, तो अब हमारी आंखों को वो नृत्य अच्छा लग रहा है नहीं, ये बात कौन डिसाइड करेगा? मन डिसाइड करेगा। अगर मन कहता है कि हाँ वो नृत्य अच्छा है, तब तो आंखें उस नृत्य को देखेंगी, उस डांस को, जो भी है समझिए, है ना।
और अगर मान लीजिए आपके मन को वो अच्छा नहीं लगा तो आंखें भी उनको देखना नहीं चाहेंगी। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वो मन है। फिर भगवान कह रहे हैं कि मन से भी जो श्रेष्ठ है वो बुद्धि है। मन से भी पर कौन है? बुद्धि है। यानी जो बुद्धि है देखिए वो मन को भी जानती है। बुद्धि जानती है कि मन अभी आपका कैसा है, मन आपका शांत है कि बेचैन है, व्याकुल है, ये बात कौन जानती है? बुद्धि जानती है ना। तो इसका मतलब जो बुद्धि है वो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, वो विषयों से भी श्रेष्ठ है और वो मन से भी श्रेष्ठ मानी गई है। तो कोई भी यदि हमें बात पहले बैठानी है तो वो बुद्धि में बैठानी है। बुद्धि में जब बात बैठती है तभी मन उस पर काम करना शुरू करता है ना। तो बुद्धि में बात बैठाएं, जैसे जो भगवत प्राप्ति का ध्येय है पहले वो बुद्धि में आएगा फिर वो अहम में आएगा है। तो पहले मन बुद्धि उससे श्रेष्ठ है। फिर बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या भगवान बता रहे हैं? अहम, यानी स्वयं, यानी हम जो है वो भगवान उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि सांसारिक कामनाओं से हमें बचना है, सांसारिक कामनाओं को यदि हमें छोड़ना है तो इसके लिए भगवान की प्राप्ति की इच्छा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और एक बार भगवान की प्राप्ति की इच्छा दृढ़ हो गई, बहुत ज्यादा इसमें आपका मन लगने लग गया, तो फिर इसके सामने संसार की कामनाएं नहीं टिकेंगी और फिर वो जो भगवान हमें नित्य प्राप्त ही है उनका हमें अनुभव भी हो जाएगा, है ना। भगवान हमें प्राप्त है, बस अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने अपना उद्देश्य दृढ़ कर लिया तो वो जो भगवान हमें प्राप्त है हमें उसका अनुभव भी फिर होने लग जाएगा। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए लौकिक इच्छाएं जो होती हैं वो उत्पन्न तो होती हैं लेकिन वो टिकती नहीं है। संसारिक इच्छाएं जो हैं वो पैदा तो होती हैं पर वो टिकती नहीं। लेकिन जो भगवान की इच्छा है अथवा जो पारमार्थिक इच्छा है वो दब तो सकती हैं पर वो मिट नहीं सकती, है ना। वो दब जाएंगी। क्यों दब जाएंगी? मान लीजिए आपकी संसारिक इच्छा बहुत ज्यादा आगे हो गई तो वो दब जाएंगी, लेकिन वो मिटेंगी नहीं, कभी ना कभी वो फिर से ऊपर आ जाएंगी, ऐसा स्वामी जी समझाते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि यदि संसार में हम संबंध बनाए रखे हैं तो फिर कामना से निवृत्त होना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन यदि हमने अपना उद्देश्य दृढ़ कर लिया तो फिर ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है। कामनाओं का त्याग देखिए सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, अपितु हम सब कामना का त्याग करने में बड़े ही ज्यादा समर्थ हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं। और कामना पूरी करने में हम में से कोई भी योग्य नहीं है, ना तो समर्थ है और ना सक्षम है ना। एक बात विचार करें, आप जरा सोचें कि कामना को पूरी करना यदि मुश्किल है, कामनाओं को छोड़ना यदि मुश्किल है तो क्या कामनाओं को पूरी करना आसान है? विचार करें। आप कहते हैं कि कामना मैं नहीं छोड़ सकता, तो कामनाओं को छोड़ना यदि मुश्किल है तो क्या पूरी करना आसान है? नहीं है ना। पूरी करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है ना। अभी तो वो तो असंभव ही है। लेकिन कामना को छोड़ देना सबके लिए बेहद सरल है। हमारी तो छोड़िए, जो राजा दशरथ थे, लेकिन राजा दशरथ की क्या कामना थी बताइए? राजा दशरथ यही चाहते थे कि भगवान राम सदैव उनके पास रहें, उनको वनवास ना हो, यही तो वो चाहते थे। तो क्या राजा दशरथ की कामना पूरी हुई? हमारी तो नहीं, राजा दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई। तो फिर हम तो संसारी मनुष्य हैं, है ना। तो सांसारिक की इच्छाएं पूरी हो जाएं ये कदापि जरूरी नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि इसी तरह से भगवान की प्राप्ति करने में देखिए हम सभी समर्थ हैं, सभी योग्य हैं और सभी जो है सक्षम हैं, है ना। और ये जो शरीर, जैसे मैंने पहले बताया, मिला भी भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। लेकिन ये मुश्किल क्यों लगता है भगवान को पा लेना? क्योंकि हमारे अंदर अभी भोग पदार्थों की महत्ता है, जड़ चीजों की महत्व बुद्धि है। इस कारण से वो परमात्मा की प्राप्ति कर पाना हमें कठिन लगता है। लेकिन अगर हमारी नजरों में इम्पोर्टेंट भगवान हो गए संसारिक पदार्थों की जगह, तो फिर क्या होगा कि फिर हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, उनमें ही लग जाएंगे और फिर कामनाएं भी स्वतः के लिए, सदैव के लिए हमसे छूट जाएंगी, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसके लिए उद्देश्य बनाएं और जो साधन कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहें। और स्वामी जी ने जैसे हम लोगों को महामंत्र दिया है, कौन सा महामंत्र दिया है? हे नाथ, करें आप सब, पुकार लगाएं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, केवल आप ही मेरे हैं। नारायण नारायण नारायण। तो इस महामंत्र की पुकार लगाते रहें और भगवान पर भरोसा रखें। देखिए स्वामी जी कहते हैं कि यदि आपके अंदर कामनाएं बढ़ती हैं, नहीं शांत हो रही हैं, तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको अपना उद्देश्य दृढ़ करके और उस कामना से छुटकारा
पा लेना चाहिए। जिस उद्देश्य दृढ़ होगा ना, जैसे मैंने बताया है आपको 5 बार 7 बार कॉपी में लिखना है, तो अगर आपका उद्देश्य एक बार ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो फिर वो जो कामनाएं आपके अंदर आ रही हैं बार बार निरंतर सांसारिक कामनाएं, वो उससे आप निजात पा जाएंगे। और स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योगी के लिए तो बेहद सरल हो जाता है, क्योंकि कर्म योगी क्या करता है, वो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य बना करके दूसरों के हित में कर्म करता है, तो फिर उसकी जो कामनाएं हैं वो स्वतः मिट जाती है। कामना को पूरी करने के लिए कर्म नहीं करता, वो कामना को मिटाने के लिए वो कर्म करता है ना। तो भागवतम में एक और बात भगवान कहते हैं, इसको भी हम जान लें। भागवतम में भगवान देखिए 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, 7वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब अपनी अंदर आई हुई संपूर्ण कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, जब उसके अंदर आई हुई सारी ही संसारिक कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जोर भगवान ने इस अध्याय पे दिया है। कामना का निषेध जो उन्होंने बताया कुछ श्लोकों में, लास्ट के श्लोकों में, जिसको हम पढ़ें पुनः और जो इसमें उपाय हैं उसको भी करने की चेष्टा अवश्य करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न किसी भी साधक के, अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। यदि किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई बात पूछनी है, कुछ कहना है, तो हैंड रेस कर दें या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करें। कोई भी साधक नहीं है? उर्मिला जी ने हैंड रेस किया है, 1 मिनट। उर्मिला जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, उर्मिला गुप्ता जी है ना? हाँ, उर्मिला गुप्ता जी पूछिए। मैं ये पूछ रही थी मैडम, जो सेकंड असाइनमेंट भेजा था उसके आंसर हम भेज नहीं पा रहे,